एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि मेरा एक्सपेक्टेड परसेंटेज कितना है या फिर मेरा मतलब पेपर ओवरऑल कैसा गया सारे पेपर्स के। सो लेट्स स्टार्ट विद मतलब मैं सच बताऊं, मेरा बोर्ड का एग्जाम आर वर्स्ट देन द प्री बोर्ड। लाइक यस, लोग कहते हैं कि उनका प्री बोर्ड ज़्यादा गंदा गया था एज कम्पेयर टू बोर्ड्स, बट मेरे केस में उल्टा है। मेरे केस में बोर्ड्स मेरे बुरे गए हैं, प्री बोर्ड्स मेरे अच्छे गए। अगर मैं तुम्हें बताऊँ मेरे प्री बोर्ड्स की परसेंटेज एंड ऑल द थिंग्स, मेरे प्री बोर्ड फर्स्ट में आई गॉट 97% से ऊपर। अब मुझे पॉइंट में याद नहीं है मेरी 4 आई थी 6 आई थी जो भी था 97.6 एंड व्हाटएवर, मुझे बिल्कुल इतना याद नहीं है, बट हाँ 97 से ऊपर आई थी। एंड इन प्री बोर्ड 2 आई गॉट 95% गाइस, 95। यस, मतलब आई नो डाउनफॉल हो गया था प्री बोर्ड 2 में ही, बट मुझे समझ आना चाहिए था, बट मुझे लगा कि इट्स ओके, लाइक ठीक है होता है। बट बोर्ड्स मेरा उससे भी बुरा गया भाई। ऐसा नहीं कि मेरे प्री बोर्ड मतलब इजी आए थे, नहीं भाई, हमारे तो प्री बोर्ड बनते ही नहीं है स्कूल में। पहली बार हमारे प्री बोर्ड बाहर से बन के आते हैं आरओ से। सो या वो एक अलग बात है। अब जब मैं बोर्ड्स का पेपर देने गई, पता है मेरे को कॉन्फिडेंट था प्री बोर्ड मतलब जब मेरे इतने अच्छे गए थे तो आज कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि मेरे बोर्ड्स में भी अच्छा पेपर जाएगा। बट ये जो मैथ्स का पेपर था ना, अगर मुझे दिखे, आप लोगों को मैं मैथ्स का पेपर निकालती हूँ। आई हैव बाय द वे मैथ्स बेसिक, बट मेरा तभी पेपर बुरा गया था। आई एम सो सॉरी फॉर द स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए, लाइक जिनका स्टैंडर्ड था। आई एम सो सॉरी, लाइक और वो भी सेट 3 आई थिंक है ना, सेट 3 बहुत बुरा था। आई एम सो सॉरी, लाइक सॉरी, बट लाइक बेसिक का पेपर भी बहुत बुरा था। मैं आउटसाइड दिल्ली हूँ बाय द वे, मैं दिल्ली की नहीं हूँ, मतलब हाँ हमारा लाइक नई दिल्ली में नहीं पड़ता है, बट हमारा पेपर बेसिक का टफ आया था, बेसिक का स्टैंडर्ड लेवल का आया था। कोई बेसिक के बारे में बात नहीं कर रहा है, लाइक अगर तुम बेसिक हो तो आई कैन रिलेटेड विद यू, लाइक यू नो हम लोगों का भी पेपर देखो टफ वफ बात नहीं होती है, बात होती है पेपर कितना लेंदी है। अगर आप क्वेश्चन टफ बना रहे हो, आपको पेपर छोटा बनाना चाहिए कि बच्चा उस 3 घंटे में कर पाए, बट सीबीएसई ऐसा नहीं सोचता। सेम केस मेरे साथ हुआ मैथ्स के बेसिक के पेपर में। भाई पता है हम लोगों का सेशन जो है 25-26 वो इसलिए घटिया है क्योंकि देखो हमारा पहला ही पेपर इन लोगों ने एक तो पहली बार मैथ्स डाल दिया, ऊपर से इतना टफ डाल दिया। लाइक तुम ऐसा करते या तो तुम मैथ्स का पेपर ईजी डाल देते, ठीक है, और लाइक कोई बीच में या फिर लास्ट में पेपर टफ डाल देते, बट इन लोगों ने पहला ही पेपर इतना टफ डाल दिया कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल ही एकदम नीचे गिर गया, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आया उसके बाद पेपर देने का। तो इसलिए एक तो दिक्कत वाली बात है। ऑल्सो भाई पिछला सेशन भले ही उनका पेपर भी टफ आया था 24-25 सालों का, बट मैथ्स का पेपर लास्ट में था यार, उनका एटलीस्ट उस पेपर की वजह से पूरे पेपर में इंपैक्ट नहीं पड़ा, बट हमारा इसलिए घटिया है। ऑल्सो तुम्हें पता है मुझे पता चला है कि लाइक 20 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा। लाइक क्यों, लाइक हमको बिल्कुल ही एकदम मतलब एकदम प्रेशर में ही डाल देंगे लोग, मतलब 20 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। और आई थिंक पहले तो मई जून में आते थे रिजल्ट, अब अप्रैल में आ जाएगा। एंड लाइक मुझे तो गुस्सा आ रहा था। एंड हमारे सेशन के साथ ही ने इतनी जल्दी रिजल्ट डालना है, हमारे सेशन के साथ इतने घटिया पेपर बनाने हैं, हमारे सेशन के लिए ही इन लोगों को क्या करना है, 2 बोर्ड्स डालने हैं। सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे साथ ही हो रहे हैं गाइस, डोंट वरी, इट्स ओके। तो मैं भी हूँ, तो मेरा मतलब मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया था। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मेरी बुरी गई थी, क्योंकि पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिक्कत क्या थी, मेरे एमसीक्यूज बहुत बुरे थे। अगर तुम्हारा एआई है तो तुम समझ सकते हो भाई, एआई इंसान गैप में ही पढ़ता है, आईटी इंसान गैप में ही पढ़ता है, बट हमारे जो एमसीक्यूज थे वो एकदम इन्होंने एकदम बीच से पूछ लिए थे और एक दिन के गैप में। शर्म तो आती नहीं है इन लोगों को। तो हाँ भाई एमसीक्यूज में मेरे शायद मार्क्स कटे। देन वी हैव कम्युनिकेटिव। सो अगर बात करूँ मैं कम्युनिकेटिव की, मेरा बाय द वे इंग्लिश कम्युनिकेटिव था। मतलब मैं सच बता रही हूँ भाई, इंग्लिश कम्युनिकेटिव के लिए अगर तुम लैंग्वेज लिटरेचर ला रहे हो तब तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, बट अगर तुम कम्युनिकेटिव वाले हो तो तुम मुझसे समझ पाओगे। हमारे लिए कुछ नहीं है जिंदगी में, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमको कहीं कुछ नहीं मिलता सच में यार, हमें कहीं कुछ नहीं मिलता है। हमको ढूंढना पड़ता है कि ये वाला कंटेंट मिल जाए, इसके लिए कंटेंट मिल जाए। भाई ग्रामर के तो कहीं और कंटेंट मिलता ही नहीं है। तो भाई मैंने तो बहुत सफर किया था इस सब्जेक्ट के लिए, कम्युनिकेटिव की वजह से। कोई लेक्चर तक नहीं है हमारे लिए, बट यार जो भी था। तो इंग्लिश कम्युनिकेटिव लिटरली मैं चाहूँगी कि इस बार ना हो, जो आगे वाले बच्चे एटलीस्ट वो तो सफर ना करें। लैंग्वेज लिटरेचर हो तो भाई उसके तो सारा कंटेंट मिलता है, तो उनके लिए अच्छा है। मेरा इंग्लिश का पेपर वैसे भी अच्छा नहीं गया था, लाइक यू नो ग्रामर, ऑफकोर्स ग्रामर आई लैक। एक तो मेरी इंग्लिश ही बहुत बुरी है सच बता रही हूँ तो हाँ। फिर साइंस, इफ वी टॉक अबाउट साइंस, बाय द वे मेरे इंग्लिश में ही सबसे गंदे मार्क्स आए थे प्री बोर्ड में। मैं बताऊँ कि मेरे 72 आए थे इन प्री बोर्ड इन इंग्लिश, तो मेरे सबसे बुरे ही इंग्लिश में आए थे। देन आई हैव साइंस, लाइक साइंस का एग्जाम मेरा ओवरऑल बताऊँ तो साइंस का एग्जाम मेरा सबसे अच्छा गया है, 6 के 6 टच वुड, वो तो है नहीं, मैंने अपना माथा हेड टच कर लिया, बट हाँ जो भी है। तो साइंस का पेपर मैं सच बताऊँ, साइंस का पेपर वॉज क्वाइट गुड, ठीक है। और मैंने साइंस के लिए अलग से वीडियो डाली हुई है, अगर तुम जाकर देखना, 3 मिनट की ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो तुम जाकर देख के आ सकते हो। बट हाँ पूरा मैंने अच्छे से बताया। तो इंग्लिश मतलब जो साइंस है मेरा वो पेपर ठीक गया था साइंस का, और जो भी है। बट साइंस पेपर में भी अभी मुझे पता नहीं है कितने एमसीक्यूज वगैरह मैंने अच्छे से चेक नहीं किया, तो अगर एमसीक्यूज वगैरह कटेंगे तो कटेंगे, पता नहीं आगे, आई हैव नो आइडिया। देन वी हैव सोशल साइंस के लिए मैंने अलग से वीडियो डाली, अगर तुम जाकर देखनी है तो देख लेना। एंड सोशल साइंस का पेपर मेरे एमसीक्यूज, फिर से बोलूँगी एमसीक्यूज मेरे कटेंगे मार्क्स एमसीक्यूज में, ठीक है। एंड देन वी हैव आर हिंदी, लाइक इसके पेपर की हालत देख के तुम बता सकते हो मैंने इसकी हालत क्या करी, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था इसके पेपर देने बाद, मैंने तो मोड़ गया था। सो सॉरी पेपर जी, ठीक है। अब मैं सच बताऊँ तो हिंदी का पेपर अगर तुम्हारा कोर्स ए है, मेरा कोर्स ए है, तो अगर तुम्हारा कोर्स है तो तुम समझ सकते हो पठित गद्यांश जो होता है वो 2 आते हैं और अपठित 2 आते हैं, मतलब 4 होते हैं, काव्यांश होता है पता नहीं एक तो, ठीक है। तो एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज होते हैं, 16-17 एमसीक्यूज होते हैं। अब ऑफ कोर्स बात है एमसीक्यूज में बच्चा हमेशा गलत करता है, मैंने भी गलती कर दी और मेरे इसमें भी मार्क्स कट गए। सो अगर मैं बात करूँ मेरे ओवरऑल परसेंटेज की, लाइक मैं कितना एक्सपेक्ट करूँ, मैं एक ना मिडल में बता दूँगी कि हाँ इससे बीच में मेरे आ सकते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग 90 to 95 के बीच में एटलीस्ट मेरा आ जाए, प्लीज़ भगवान जी प्लीज़ 90 to 95 आ जाए, सो मेरे अच्छा रहेगा। एंड येस अगर तुम्हारी परसेंटेज जरूर मुझे कमेंट में बताना, और तुम्हारे पेपर कैसे गए ओवरऑल वो भी बताना, एक्सपीरियंस बताना अपना, मैं जरूर पढ़ूंगी यार, प्लीज़ 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 बताना। एंड